जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो मई 2026 तक ये वीडियो अपडेटेड है। तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, राजधानी, इसके अलावा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं सी जोसेफ विजय, जिन्हें थलापति विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और टीवीके पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो इसी की सरकार बनी है और विजय का संबंध टीवीके पार्टी से है और विजय एक्टर से अब मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हालांकि इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये केरल के गवर्नर हैं लेकिन इन्हें अतिरिक्त प्रभार तमिलनाडु का भी दिया गया है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ पर विधानसभा की 234, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीटें हैं। अगला स्टेट है असम। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के हैं। अभी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है असम में। गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। राजधानी है दिसपुर। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की बात करें तो 7 सीटें हैं। अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। गवर्नर भी बदले गए हैं और चीफ मिनिस्टर भी बदले गए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो अब पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी बीजेपी पार्टी से हैं। और दोस्तों, बीजेपी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और यहाँ के कुछ समय पहले गवर्नर भी बदले गए थे। RN रवि जो हैं वो पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता है। विधानसभा की यहाँ पर 294 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पर 42 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला स्टेट है केरल। केरल में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो VD सतीशन जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, तो ये अब केरल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है और विधानसभा की यहाँ पर 40, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। हालांकि अब जो केरल है उसका नया नाम केरलम कर दिया गया है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ के अभी CM बने हैं N रंगास्वामी। और दोस्तों, N रंगास्वामी जो हैं अभी 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी पुदुचेरी में भी इलेक्शन थे, तो N रंगास्वामी की जो पार्टी है उसके गठबंधन ने, यानी वहाँ पर NDA का गठबंधन है, तो उसने जीत हासिल की और N रंगास्वामी चीफ मिनिस्टर बने हैं। 5वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। LG बने हैं कुनइल कैलाश नाथन। राजधानी की बात करें तो पांडिचेरी है। विधानसभा की यहाँ पर 30 सीटें हैं, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ हिस्सा है पुदुचेरी का, ये हिस्सा है और ये, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल और ये आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में पुदुचेरी के हिस्से हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के नए CM बने हैं सम्राट चौधरी, ठीक है। ये बीजेपी के हैं और यहाँ भी बीजेपी का पहली बार चीफ मिनिस्टर बना है। और आपको याद रखना है सम्राट चौधरी अब नए चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार का उन्होंने स्थान लिया है। गवर्नर भी कुछ समय पहले बदले गए हैं। तो सैयद अता हसनैन जो हैं वो गवर्नर बने हैं बिहार के। पटना इसकी राजधानी है। विधानसभा की 243, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मणिपुर के नए CM बने हैं योमनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। ये बीजेपी के हैं। और गवर्नर की बात करें तो अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। इम्फाल इसकी राजधानी है और विधानसभा की 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली की CM बनी है रेखा गुप्ता। दिल्ली के हाल ही में LG बने हैं तरणजीत सिंह संधू। राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। विधानसभा की 70, लोकसभा की 7, राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के CM हैं। LG हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू और श्रीनगर यहाँ की राजधानी है और विधानसभा की 90, लोकसभा की यहाँ पर 6 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस
सीएम है और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा की हाल ही में नियुक्ति की गई थी गवर्नर के रूप में, तो नए गवर्नर कौन बने हैं? जिष्णु देव वर्मा। राजधानी है मुंबई। विधानसभा की 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं तो झारखंड में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, यानी सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। रांची इसकी राजधानी है। विधानसभा की 81, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 6 सीटें हैं। हरियाणा की भी बात कर लेते हैं तो हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं नायब सिंह सैनी, बीजेपी के हैं ये। गवर्नर की बात करें तो असीम कुमार घोष यहाँ के गवर्नर हैं और राजधानी है चंडीगढ़। विधानसभा की 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। टीडीपी पार्टी से इनका संबंध है। और गवर्नर की बात करें तो एस अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। अमरावती इसकी राजधानी है। विधानसभा की यहाँ पर 175, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। डिप्टी सीएम की बात करें तो पवन कल्याण यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं विष्णुदेव साय, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। गवर्नर की बात करें तो रामेन ढेका यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी है रायपुर। विधानसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 90 सीटें हैं, लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी है यहाँ की भोपाल और विधानसभा की 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, वो है तेलंगाना। तेलंगाना के जो सीएम हैं वो हैं रेवंत रेड्डी। हालांकि इनका पूरा नाम है ए रेवंत रेड्डी और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर हैं। हैदराबाद राजधानी है। विधानसभा की 119, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू, ये भी बीजेपी के हैं। गवर्नर की बात करें तो केटी परनायक यहाँ के गवर्नर हैं। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। विधानसभा की यहाँ पर 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। गोवा की तरफ बढ़ते हैं तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर है अशोक गजपति राजू और पणजी इसकी कैपिटल है। विधानसभा की 40 सीटें हैं यहाँ पर, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1। ठीक है, विधानसभा की सीटें जरूर याद रखिएगा, 40 सीटें हैं यहाँ पर। गुजरात की बात कर लेते हैं तो भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। विधानसभा की 182, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है कविंदर गुप्ता और राजधानी की बात करें तो शिमला और धर्मशाला इसकी राजधानी है। विधानसभा की 68, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। राजधानी है बेंगलोर और विधानसभा की 224, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। मेघालय की तरफ बढ़ते हैं तो कॉनरेड संगमा यहाँ के सीएम है। गवर्नर है CH विजय शंकर। शिलोंग इसकी कैपिटल है। विधानसभा की 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। मिजोरम की बात करें तो सीएम है लाल दोहोमा। गवर्नर है विजय कुमार सिंह या VK सिंह और राजधानी है आइजोल। विधानसभा की 40, लोकसभा की 1, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। नागालैंड की बात करें तो नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। गवर्नर है नंद किशोर यादव। राजधानी है कोहिमा और विधानसभा की 60, लोकसभा की 1, राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है। और ओडिशा की बात कर लेते हैं तो सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति और राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। विधानसभा की 147, लोकसभा की 21, राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं। डिप्टी सीएम की बात करें तो कनक वर्धन सिंह देव और प्रवति परिदा यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। पंजाब में भगवंत मान सीएम है और गुलाब चंद कटारिया गवर्नर हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। विधानसभा की 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा जी यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं हरि भाऊ बागड़े और जयपुर इसकी राजधानी है। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें हैं, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं।
डिप्टी सीएम है दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। यहाँ पर आप राजस्थान को देख सकते हैं। सिक्किम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं ओपी माथुर यानी ओम प्रकाश माथुर। गंगटोक इसकी कैपिटल है। विधानसभा की 32, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1 सीट है। त्रिपुरा के जो सीएम है वो हैं माणिक साहा। गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। राजधानी है अगरतला। विधानसभा की 60 और लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ इसकी राजधानी है। 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो हमारे जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 30 सीटें हैं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और राजधानी की बात करें तो देहरादून इसकी राजधानी है। विधानसभा की 70, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ बढ़ेंगे तो चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या प्रशासक हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया। जो व्यक्ति पंजाब का गवर्नर होता है ना वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, तो वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। राजधानी की बात करें तो चंडीगढ़ है। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप की बात करें तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। राजधानी है दमन। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। लद्दाख की बात करें तो यहाँ के एलजी बने हैं हाल ही में विनय कुमार सक्सेना। लेह इसकी राजधानी। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एलजी हैं एडमिरल डीके जोशी। और कैपिटल की बात करें तो श्री विजयपुरम इसकी कैपिटल है और लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल और राजधानी है कवरत्ती और लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लूसेंट का कोर्स है। लूसेंट आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। इसमें 18,000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको फ्री में मिलेगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। और दोस्तों इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं। इन कॉम्बो पैक को जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, उनको भी जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा, तो वहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो ये टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा।